पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में क्षेत्रीय महासभा युवा की महापंचायत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में क्षेत्रीय महापंचायत का भव्य आयोजन। महापंचायत में समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर जुटे बड़ी संख्या में लोग। यूजीसी के नियमों को रोल बैक करने की मांग को लेकर उठी जोरदार आवाज। वक्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी अपने विचार रखे। समाज में दहेज प्रथा खत्म करने और दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देने पर जोर। युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान से जोड़ने पर हुई चर्चा। सामाजिक एकजुटता और संगठन को मजबूत करने का लिया गया संकल्प। महापंचायत में समाज के हितों से जुड़े कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए। वक्ताओं ने कहा, अधिकारों और सामाजिक हितों के लिए संगठित होकर आवाज उठाना जरूरी। महापंचायत में लिए गए निर्णय को लेकर आगे की रणनीति बनाने पर भी हुआ मंथन। जो सवाल करना करते रहेगा। आज क्षत्रिय समाज के विकास को लेकर के और क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट रहें, जागरूक हों, क्षत्रिय समाज के बच्चे पढ़ें, क्षत्रिय समाज की जो भी समस्याएं हैं जो संस्थागत हों, संवैधानिक हों, सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा जिस प्रकार से क्षत्रियों की उपेक्षा की जा रही है, क्षत्रिय समाज आपस में जो एक दूसरे से अलग थलग है, उसी को लेकर के क्षत्रिय महापंचायत की गई थी। उसमें गाजीपुर, बनारस, चंदौली और बिहार से भी, भदोही से भी कई जनपद के लोग आए थे। और ये हुआ कि नहीं, क्षत्रिय समाज के बच्चे पढ़ें और नशा उन्मूलन की तरफ क्षत्रिय समाज आगे बढ़े। क्षत्रिय समाज के युवा नशाओं से दूर रहें, किसी प्रकार का नशा हो। क्षत्रिय समाज अपनी बेटियों की शादी में जो दहेज की प्रथा चल रही है, इसका उन्मूलन करें, दहेज उन्मूलन करें और बेटियों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ अभी जो देश में चल रहा है यूजीसी, आरक्षण, ये तमाम चीजें, तो इसमें हमने यही कहा कि भाई देखिए, हम ये जो पंचायत है किसी जाति, धर्म, वर्ग के विरोध में नहीं था, ना ही आरक्षण के विरोध में। ये पंचायत व्यवस्था के बदलने के लिए था कि जो भी देश में व्यवस्था है, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, समता समानता की बात होती है हमारे देश में। हर जाति वर्ग के लोग समता समानता की बात करते हैं, हर दल के नेता लोग समता समानता की बात करते हैं। और अच्छी बात है, क्षत्रिय वर्ग समाज भी आज वहाँ पंचायत में समता समानता की बात करने को लेकर के आया था। भारत एक है, सब भारतीय हैं, और एक भारत है, सब भारतीय हैं, एक भगवान है, सब इंसान है। इस देश में हर जाति को, पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, सबको उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मैं इसका परिप्रेक्ष्य करता हूँ कि हर जाति धर्म को उनका अधिकार मिले, लेकिन सामान्य वर्ग के, क्षत्रिय सवर्ण वर्ग के लोगों को भी उनका हक अधिकार मिले। उनके बच्चों के साथ भी किसी प्रकार के पठन पाठन कोई भेदभाव ना हो, नौकरी में कोई भेदभाव ना हो, और सबको सबका हक अधिकार दिया जाए। इसी को लेकर पंचायत देखिए, क्षत्रिय महापंचायत ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा की योजना पूरे पूर्वांचल में क्षत्रिय महापंचायत करके राष्ट्र निर्माण के लिए जो समता का अधिकार है, यानी एक समान नागरिकता, एक समान कानून, चाहे किसी भी जाति धर्म के लिए, उसकी मांग के लिए, चाहे आरक्षण की व्यवस्था, यूजीसी की व्यवस्था हो, उसके लिए महापंचायत पूरे देश में आयोजित होती है। देखिए, मैंने अपने वर्ग के लोगों को कहा, समाज हमेशा राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे रहा है, तो हमें अपने लोगों को जागृत करना है कि राष्ट्र निर्माण में कहीं भी कोई बाधा नहीं बनना है। अगर कोई बाधा बन रहा है, उसका पूरी ताकत के साथ विरोध करना है। चंदौली में देखिए, चंदौली क्षत्रपों का पूरा गढ़ रहा है और हमारी भागीदारी राजनीतिक रूप से यहाँ सबसे, और मैं चंदौली के लोगों को कहूंगा कि आप एक बुद्धिजीवी, धरती से जुड़े हुए लोग हो, हमेशा अपना नेता चुनते समय ध्यान रखें कि कौन आपके सुख दुख में शामिल हुआ है, कौन आपके लिए न्याय अन्याय के लिए खड़ा रहा है। जब कभी सदन में जरूरत रही, सदन के बाहर जरूरत रही, कौन आपकी आवाज बना है, इन सब का ध्यान रखिए। और वोट करने से पहले फिर महापंचायत करिए, उसमें हम लोग निर्धारित करेंगे गांव-गांव जाकर कि हमें किसको यहाँ पर मजबूत करना है। लड़ाई हम लोग पहले से लड़ रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे आप लोगों ने देखा किस तरह से समाज के साथ धोखा हुआ। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक युवा को बरगलाकर उसकी लड़ाई लखनऊ तक लेकर आए। जब हम लोग प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं, लड़ाई हमारी दिल्ली में लड़ रही है, तो लखनऊ में किस आधार पर जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसका मतलब कहीं न कहीं बड़ी ताकतें इस लड़ाई को दूसरी दिशा देना चाहती हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जंतर मंतर पार्ट 2 अभी उससे भी ज्यादा भयानक होगा। तो आप लोग अपनी राजनीतिक दंश हमारे अंदर मत डालिए। हम लोग जंतर मंतर पार्ट 2, मैं यहाँ से निकलने के बाद
सीधे रक्षाबंधन के बाद पूरी टीम लग रही है और जंतर मंतर पार्ट 2 अक्टूबर से नवंबर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा।